सत्यभामा, सत्यजीत और राघव, तीनों मित्रों की कॉलेज लाइफ, सत्यभामा के अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए आपके अपने बुक ऑडियो पर। आखिर गोल्ड मेडल तुम्हें ही मिला, हमें तुम पर गर्व है भामा। धन्यवाद राघव। पर आज अपनी दादी को साथ क्यों नहीं लाई भामा? राघव ने पूछा। मैंने कहा तो था, पर मेरे गोल्ड मेडल मिलने की खुशी में दादी इतनी अधिक खुश हुई कि बीते हुए दुख उनके सामने आकर खड़े हो गए। दादी का दुखी होना तो बनता ही है भामा, राघव ने कहा। हाँ, और इसीलिए मैंने दादी को यहाँ आने के लिए जिद नहीं की। भामा की आंखें भर आई। दादी के बारे में जब सोचता हूँ कि अपने बेटा, बहू और पति को खोने के बाद तुम्हारी परवरिश की जिम्मेदारी दादी ने कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर निभाई होगी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम सही कह रहे हो राघव। मैं तो कॉलेज के मित्रों के साथ आने वाले जीवन का सपना बुनते हुए अपने दुखों को कुछ समय के लिए भूल भी जाती हूँ, पर दादी वो तो अपना दर्द भी मेरे सामने उजागर नहीं होने देती और दुखों को पीकर सदैव मुझे खुश रहने के लिए मुस्कुराती हुई रहती है कि कहीं मैं दुखी ना हो जाऊं। और सच कहूं तो दादी ने मुझे माँ पिताजी की कभी कमी महसूस ही नहीं होने दी। बधाई हो भामा, मुझे तुम पर गर्व है, सत्यजीत ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। धन्यवाद सत्य, भामा ने हाथ जोड़कर धन्यवाद स्वीकार करते हुए आगे कहा। तुम्हारे सहयोग के बिना संभव नहीं था। आज मैं बहुत खुश हूँ, पर तुमने मेरी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया, सत्यजीत ने मुंह फेरते हुए कहा। क्या किया मैंने? भामा ने पूछा। आज तो गले मिलकर बधाई ले लो यार, सत्य ने आगे कहा। चाहने वालों को इतना सताना भी ठीक नहीं है। तुम भी जानते हो सत्य कि तुम्हारे इस बनावटी नाराजगी से भामा पिघलने वाली नहीं है। फिर क्यों बेचारी की गोल्ड मेडल की खुशी पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हो? आओ, आज इस खुशी में भामा के हम दोनों मित्र गले मिल लेते हैं। राघव ने सत्य का हाथ पकड़कर गले से लगा लिया। ये हुई ना बात, भामा ने मुस्कुराते हुए कहा। सत्य, अब भामा को जल्दी ही अपना बना लो, राघव ने कहा। बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो मन से पूरी तरह से सत्य की हो चुकी हूँ, भामा ने कहा। मेरा मतलब है कि अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, राघव ने कहा। लेकिन हाँ देखो भामा, अब तुम शादी के लिए कोई शर्त मत रख देना। तुम्हारी पढ़ाई पूरी करने की शर्त तो मैंने मान ली थी, पर अब और इंतजार नहीं होगा मुझसे, सत्यजीत ने कहा। टेंशन मत लो दोस्त, शादी को टालने के लिए भामा के पास अब और कोई बहाना नहीं रह गया। तुमने सत्य को नहीं बताया क्या भामा? राघव ने पूछा। कौन सी बात नहीं बताया? सत्यजीत ने आश्चर्य से पूछा। यही कि भामा की नौकरी भी पक्की हो गई है, राघव ने तुरंत जवाब दिया। क्या कह रहा है? कौन सी नौकरी? डीन सर ने मुझसे कहा है कि अब तक इस कॉलेज में सबसे अधिक अंकों के साथ गोल्ड मेडल हासिल करने वाली भामा को वो अपने कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त करना चाहते हैं, और मैंने सर को हाँ भी कह दिया। राघव के बातों के बीच में ही भामा ने कहा। तुम नौकरी करोगी तो तुम्हारा कारोबार कौन देखेगा भामा? सत्य ने कहा। तुम देखोगे, और कौन? राघव ने कहा। ये जानते हुए भी कि मेरा खुद का फैला हुआ कारोबार है, तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो राघव? सत्य ने कहा। फिर तो भामा को अध्यापन का ऑफर ठुकराना ही होगा, राघव ने कहा। नहीं राघव, अध्यापन मेरा सपना रहा है और पापा भी यही चाहते थे। वे कहते थे कि कारोबार को तो मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करके भी चलाया जा सकता है, पर अध्यापन उस दिए की तरह है जिसके लिए खुद को जलाना जरूरी होता है, भामा ने कहा। एमबीए की पढ़ाई के साथ तो कारोबार को समय दे पा रही थी, पर वैवाहिक जीवन, अध्यापन कार्य और कारोबार ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को एक साथ कर पाना संभव नहीं होगा भामा। तुम्हारी जिंदगी मशीन बनकर रह जाएगी, जबकि इंसान के पास स्वयं के लिए और अपने जज्बातों के लिए भी समय होना जरूरी है, सत्य ने कहा। तुम सही कह रहे हो सत्य, इसीलिए मैंने सोचा है कि कारोबार के लिए एक एमडी की नियुक्ति कर किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दूं, जो मेरे कारोबार में न सिर्फ काम करे बल्कि मेरी सोच को भी ध्यान में रखकर कार्य करे और उसमें विस्तार के बारे में भी सोचे, भामा ने कहा। और ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिलेगा कहाँ? राघव ने कहा। मिलेगा नहीं, मिल गया है, भामा ने मुस्कुराते हुए कहा।
और यदि मैं अपनी भामा को समझता हूँ तो उसका नाम जानता हूँ। सत्य ने कहा। अच्छा, तो तुम ही बता दो उसका नाम। राघव ने कहा। वो तुम हो राघव। सत्य ने कहा। तुम्हें भामा चाहिए तो ये मजाक छोड़ो और भामा ने जिसका चयन किया है उसके सुरक्षित हाथों में कारोबार की मॉनिटरिंग सौंपने दो। राघव ने कहा। सत्य ने मेरे मन की बात कही है राघव। अपने कारोबार के लिए तुमसे अधिक योग्य और विश्वसनीय कोई और हो ही नहीं सकता। भामा ने कहा। तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, एमबीए किया है तो कहीं ना कहीं मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। राघव ने कहा। जब कहीं ना कहीं नौकरी करनी ही है तो भामा के कारोबार को संभालने में क्या बुराई है राघव। सत्य ने कहा। तुम बड़े लोग हो सत्य। ये तो भामा की दिलेरी है कि अपने वर्कर के बेटे को अपने मित्र का दर्जा दिया है, वरना मैं तो इस समय तुम दोनों के बीच बात करने के लायक भी नहीं हूँ। राघव की आंखें भर आई। ये गलत बात है राघव। तुम अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति का हवाला देकर इस तरह से हमारी दोस्ती को आहत नहीं कर सकते। तुम्हें भामा के साथ काम करना या उसके काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आर्थिक असमानता को आधार बनाकर भामा के प्रस्ताव को ठुकराना ठीक नहीं है। सत्य ने कहा। रहने दो सत्य, यदि राघव को मेरे साथ काम करना पसंद नहीं है तो मैं कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लूंगी। भामा वहां से जाने लगी। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ भामा। राघव ने कहा। मेरा मतलब कि तुम दोनों दोस्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर डरता हूँ कि इस काम के कारण हमारी दोस्ती में कोई दरार न पड़ जाए। सत्य और भामा दोनों के द्वारा स्वयं को अजीब सी निगाहों से देखने पर राघव को एहसास हुआ कि उसने जान देने की बात कहकर गलती की है और फिर अपनी ही बात की सफाई देते हुए कहा। जान देने की बात तो कर रहे हो पर हमारे विश्वास की इज्जत नहीं कर रहे हो। भामा ने कहा। इससे पहले कि तुम दोनों मेरी दोस्ती की सर्जरी करो भामा, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। राघव ने कहा। ये हुई ना बात। चलो अच्छा हुआ, अब तो मुझे अपने घर वालों को भामा के बारे में बताकर शादी की बात करने से कोई नहीं रोक सकता। सत्यजीत ने भामा के सामने सर झुकाते हुए आगे कहा। आपकी इजाजत तो है ना मैडम जी? जी सरकार। भामा ने भी सर झुकाकर अभिवादन करते हुए आगे कहा। पर अपने घर वालों को ये बात सबसे पहले बताना सत्य कि मैं दहेज में दादी को साथ लाऊंगी। तुम परेशान मत हो भामा, मैं सब संभाल लूंगा। मम्मी को तो मैं राजी कर ही लिया हूँ और अब पापा को भी मना लेंगी। सत्यजीत ने कहा। तो तुम अपने पापा से सीधी बात नहीं करोगे? राघव ने पूछा। जानते तो हो यार, पापा के सामने मेरी जुबान भी नहीं खुलती। सत्यजीत ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि शादी जैसी महत्वपूर्ण बात तुम्हें स्वयं ही पापा से करनी चाहिए। भामा ने कहा। तुम चिंता मत करो भामा, जरूरत पड़ी तो मैं स्वयं भी पापा से बात कर लूंगा। सत्यजीत ने आश्वस्त किया। तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ, कहकर राघव जाने लगा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। यदि तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं पाऊंगी सत्य। भामा ने राघव के जाते ही कहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भामा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमसे दूर रहना मुझे भी मंजूर नहीं है। सत्यजीत ने कहा। मैंने तो दादी को सब पहले ही बता दिया है। भामा ने कहा। तो क्या कहा दादी ने? मेरी आंखों में तुम्हारे लिए अगाध प्रेम देखकर उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ पूछा ही नहीं। पर कुछ तो कहा होगा। सत्य ने कुरेदा। कह रही थी कि मेरी भामा जिससे प्रेम करेगी वो लड़का असाधारण ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपने संस्कारों पर भरोसा है कि तुम जिस भी लड़के को पसंद करोगी वो अवश्य ही अच्छा ही होगा। पर एक बात के लिए मुझे उनसे लड़ाई करनी पड़ी। कौन सी बात के लिए? सत्य ने पूछा। सनातन धर्म की दुहाई देकर शादी के बाद मेरे साथ मेरे ससुराल में रहना उन्हें मंजूर नहीं था और उन्हें मनाने के लिए मुझे बहुत जतन करने पड़े। रोना धोना करने के बाद ले देकर मानी है। भामा ने कहा। मतलब दादी तो तुमसे अच्छी ही है? सत्य ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? भामा ने पूछा। मतलब ये है मैडम जी कि आपकी दादी ने अपनी पोती के प्यार में परंपरा को छोड़ने के लिए भी राजी हो गई, और एक आप है जो प्रेम की गहराई में मेरे साथ गोते तो लगाती है पर सिर्फ शब्दों के माध्यम से।
इस गरीब को परंपरा के नाम पर प्रेम में डूबने का अवसर ही नहीं देती हो। अच्छा होता कि मुझे तुम्हारी दादी से ही इश्क हो जाता। सत्य ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो सत्य, दादी मुझसे अच्छी हैं, भामा ने कहा। ओ हेलो, अब ये मत कह देना कि दादी से ही ब्याह कर लो। सत्यजीत ठहाका लगाने लगा। ऐसा तो मैं किसी के लिए भी और मजाक में भी नहीं कह सकती। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें तो मैं सपनों में भी किसी से बांट नहीं सकती। भामा की बातों में गंभीरता थी। इतना प्यार करती हो मुझसे? सत्य भावुक हो गया। क्या तुम नहीं जानते? भामा की निगाहें सत्य से टकराई। पहले से ही मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं यार। उस पर ऐसी कातिल नजरें डालकर मार ही डालोगी। सत्य ने कहा। प्यार संजीवनी होती है सत्य, जो जीवन देता है लेता कभी नहीं है, भामा ने कहा। जब भी तुम्हारे साथ होता हूं तो ऐसा लगता है कि बस तुम्हारे पास ही बैठा रहूं, पर इस समय मुझे एक जरूरी काम से जाना होगा, सत्य ने कहा। और हमेशा की तरह मैं तुम्हें फिर वही कहूंगी कि प्रेम में दूरी कोई मायने नहीं रखती। प्रेम तो स्थायी होता है, हम चाहे या ना चाहे ये हमारे साथ ही चलता है। पर जीवन है तो चलते रहना भी जरूरी है, भामा ने कहा। सत्य भामा और सत्यजीत की प्रेम कहानी में आगे क्या होगा सुनेंगे इसके अगले भाग में।